मैं फिर से भूत लेकर आई हूं तुम्हें सुलाने। आज हम मिनशुंग घोस्ट हाउस नाम की एक सच्ची भूतिया ताइवानी हॉरर फिल्म की बात करेंगे। ताइवान का यह व्यभिचारी और उन्मादी पंथ कितना भयानक है, इसने सबसे करीबी खून के रिश्तों को भी खुद पर वार करने वाली धार बना दिया। एक माँ पंथ के बहकावे में आकर बेटी को खाई में धकेल देती है, जिससे बेटी का यौन शोषण होता है। अपमान न सह पाने पर वह कुएं में कूदकर जान दे देती है। बाद में पंथ के अपराधों को छिपाने के लिए माँ ने बेटी के शरीर के टुकड़े कर दिए और उसकी आत्मा को दबा दिया। मासूमियत से भरा, सौतेली माँ के लिए उपयुक्त इस फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए सन की निर्देशक ने शूटिंग के लिए 4 सबसे खौफनाक प्रेतवादित घरों में से एक मिनशोंग भूतिया घर को चुना। सलाह दी जाती है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क बच्चों के साथ देखें। फिल्म शुरू होती है। हाई स्कूल की छात्रा मेई की पूल में तैरने का अभ्यास कर रही थी। तैरते समय आसानी के लिए उसने नानी का दिया जेड ताबीज उतार दिया, लेकिन तभी ताबीज अनजाने में ही नाले में गिर गया। इसी हरकत से मेइकी ने बुरी आत्माओं को आकर्षित कर लिया। मेइकी पानी में तैरते हुए अचानक तेजी से नीचे डूब गई, मानो किसी चीज ने उसे पानी के नीचे खींच लिया हो। बॉयफ्रेंड ने देखा तो तुरंत बचाने कूदा और उसने देखा कि एक बिना सिर वाला जलभूत मेइकी की एड़ी पकड़े हुए था। नाजी को बचपन से ही ऐसी आंखें मिली थीं, जिससे वो अदृश्य चीजें देख सकता था। शुक्र है मेइची को बचाने के बाद जलप्रेत फिर नहीं दिखा। मेइची को लगा कि यह सिर्फ पैर में ऐंठन थी, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि शाप का चक्र हे परिवार की 3 पीढ़ियों पर घूमना शुरू हो चुका था। देखते ही देखते भूत पर्व का दिन आ गया और दादी हे ने सुबह से ही पूजा शुरू कर दी। इस बात पर ध्यान दें, दादी हे ने पूजा में 4 अगरबत्तियों का इस्तेमाल किया। लोक मान्यता है कि भूतों के लिए 3 और देवताओं के लिए 4 अगरबत्तियां होती हैं। यह दर्शाता है कि दादी हे किसी सही देवता की पूजा नहीं कर रही थी। उसने वेदी पर 3 एक नीचे लगाई। यह 3+1 संरचना मिनताई में आम है। 3 देवताओं को, 1 छोटे भूतों को, और जब कैमरे ने मेज के नीचे झूम किया तो हमने शिशु आत्माएं देखी। इससे साफ है कि बूढ़ी हे एक पंथ में फंस चुकी थी। पूजा के बाद वह मेइकी और माँ को खबर पर ले गई। रास्ते में मेइकी किसी चीज से ठोकर खाकर गिर गई। अनजान बूढ़ी हे ने तुरंत उसे डांटा। मेइकी को नानी हमेशा अंधविश्वासी लगती थी। उसे दुनिया में भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं था। लेकिन जैसे ही वे पूजा कर रही थीं, मेइकी मानो किसी शक्ति के वश में आ गई और एक ताबीज से सीलबंद मंदिर के सामने जा पहुंची। पल भर में मेइकी ठंडी हवा से उड़कर जमीन पर बेहोश हो गई। कैमरा धीरे धीरे देवस्थान की ओर बढ़ा। देखा कि उसके अंदर तावीजों से ढका एक बेहद अजीब वेदी रखी थी। जल्द ही हे बूढ़ी माँ और बेटी ने देखा कि मेइकी गायब है। उन्होंने पूरे पिछले पहाड़ में उसे ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। उन्हें नहीं पता था कि दुष्ट आत्मा से ग्रस्त मेइकी पहले ही पुराने घर लौट चुकी थी। वह एक सब्जी काटने वाला चाकू लेकर सीधे तीसरी मंजिल पर चली गई। यह बूढ़ी हे द्वारा वर्जित जगह थी। तीसरी मंजिल का दरवाजा हमेशा जंजीर से बंद रहता था, लेकिन मेइकी ने पागलपन में चाकू से सारी जंजीरें काट दी और गलियारे के अंत में एक कमरे में पहुंची। इस दरवाजे पर ताबीज लगे थे और यह लकड़ी के तख्तों से कसकर बंद था, मानो अंदर कुछ भयानक कैद हो। मेइकी ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और बिस्तर के नीचे से आसानी से निकाल लिया।